रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव द्वारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को विचित्र प्राणी बताए जाने पर रेवाड़ी की राजनीति गरमाई। पलटवार करते हुए भाजपा नेता सुनील मुसेपुर ने चिरंजीवी राव को दी चमगादड़ की संज्ञा। कहा, बाजारों में सैनिटाइज करने के नाम पर कर रहे हैं राजनीति ड्रामा। इस ड्रामे से फैला रहे हैं बाजारों में कोरोना संक्रमण। प्रशासन को उन पर करना चाहिए मामला दर्ज। कोरोना काल में पिता पुत्र कर रहे हैं ड्रामा। विधायक को इस्तीफा देकर फिर से चुनाव में आने की भी चुनौती। घर में आराम करने की दी नसीहत। इंसाफ मंच पर कहा, इंसाफ मंच राजनीति नहीं सामाजिक संगठन। इंसाफ मंच कोरोना काल में कर रहा है जनसेवा। भीड़ के कारण कोरोना ना फैले इसलिए लोगों के बीच नहीं आ रहे राव इंद्रजीत सिंह। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव पर कहा, टिकट के लिए राव इंद्रजीत सिंह के दरबार में लगाते थे हाजिरी। टिकट ना मिलने पर निकाल रहे हैं अपनी खींच। ऐसा करना पूर्व जिला प्रमुख की मजबूरी। अपने निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे सुनील मुसेपुर। बीते दिन विधायक चिरंजीवी राव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर दिया था ये बयान। नेता जी, अभी जो रेवाड़ी के विधायक हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर आरोप लगाया है कि महामारी के दौरान वो कहीं दिखाई नहीं दिए। इस आरोप को आप किस तरह देखते हैं? ये उनका एक बचपना आरोप है, नासमझी वाला आरोप कहूंगा। अब उनको नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब राव इंद्रजीत सिंह काम नहीं कर रहे। पूरे हरियाणा के प्रदेश में, पूरे दिल्ली में बैठ के उन्होंने पूरा नीति आयोग को संभाल रखा और उसमें जितनी योजनाएं हैं, हमारे वहाँ पे बैठे बैठे हरियाणा के अंदर इतनी योजनाएं लागू करा दी इस कोरोना काल के लिए कि जगह जगह हमारे रेवाड़ी हॉस्पिटल में, बावल में, कोसली में, सोना में, पटौदी में, गुड़गांव में, सब जगह तो प्लांट लग रहे हैं। किसकी मेहनत से लग रहे हैं? राव इंद्रजीत सिंह की मेहनत से लग रहे हैं। वहाँ बैठे जो विदेशों से भी प्लांट आ रहे हैं, चीज़ें आ रही है, उनको बराबर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। और जितने पिछले एक साल पिछला था, एक साल ये हो गया, मतलब 2 महीने ये हो गए, इस कोरोना काल में जो राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया, इनके बाप दादाओं ने क्या किया उसका जवाब दे। पिछले 35-40 दिन से जो कोरोना आया है ये हमारे यहाँ दोबारा, और पिछले साल भी था, इस पूरे दौरान आज ये एक पानी की पाइप लेके शहर में घूम रहा है कि मैंने कोरोना काल में छिड़काव कर दिया। अरे तूने तो कोरोना काल में वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। 50 आदमियों को लेके बीमार था, पेशेंट था, अपने घर में आराम करता। आराम करने के बाद जब ठीक हो जाता, साल 6 महीने में जब आके लोगों के बीच में बैठता, आज तू 15 दिन बाद ठीक होने की सर्टिफिकेट लेके और लोगों के बीच में कोरोना फैलाने आ गया। क्या कभी तेने ये सोचा कि 50 आदमी जो तेरे साथ घूम रहे हैं ये बाजार में कितना कोरोना फैला के जाएंगे? कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक ड्रामा था, बहुत बड़ा ड्रामा। जिन लोगों ने 2 साल में, जब से विधायक बना है, और इसके बाबू ने 30 साल में, इस रेवाड़ी के अंदर सिवाय ड्रामे के और कुछ कराया ही नहीं है आज तक। ये ड्रामे का ही एक उदाहरण था कि एक पानी की पाइप लेकर 50 वो बालक पीछे गैल कर लिए और सारे शहर में खिंडा के और अपना फोटो खिंचाना आ गया और बोला राव इंद्रजीत सिंह ने किया। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 1.5 साल से मेरी नॉलेज में ये है, बहुत अच्छे से है जो काम उन्होंने किया। मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। इस कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में रोजाना हम लोगों से संवाद होता है, रोजाना हम अपनी डिमांड भेजते हैं। यहाँ इतने गैस सिलेंडर कम है, यहाँ बेड कम है, ये चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए हमें, इंजेक्शन चाहिए हमें, रेमडेसिविर चाहिए। ये वो सारी वर्करों से, स्टाफ से, डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटलों से, अपने पूरे दक्षिण हरियाणा के सभी लोगों से एक एक से फोन करके बात पूछते हैं और उसका हल कराते हैं। और ये कल को पाइप पानी की लेके अपने आप की फोटो खिंचा के बन गया हीरो, बोला मैं ही राजनीति कर रहा हूं। तो उनके वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी जो हैं पूर्व बिजली मंत्री, वो लगातार कोविड के काल के दौरान लगातार लोगों के बीच रहे और लोगों की सेवा भी की है। ये वो कहते हैं ना, लोग बताएंगे ना, ये एक्सीडेंटल विधायक गलती से बन गया। अब और मैं कहता हूं, अगर ये इतना ही पिताजी इसका काम करने वाला है, इसका पिताजी इतना काम करने वाला है, तो असल है तो विधानसभा से इस्तीफा दे आज ही, और चुनाव 6 महीने में होंगे, पता लग जाएगा कितनी वोट आई है। 26% वोटों से चुनाव जीत गया है, 74% खिलाफ है इसके। रेवाड़ी के लोगों का काम किया होता 26% में नहीं आता। मोदी जी ने काम किए हैं जिसकी वजह से 50% से ऊपर वोटें मिलती हैं हमें। एक कह रहे हैं कि राजनीतिक शुरू से ही, जो चुनाव के दौरान से ही वो लोगों के बीच में नहीं दिखाई
देते तो अब तो कहाँ दिखाई देंगे, कटाक्ष कर रहे हैं वो। उनके कटाक्ष करने से थोड़ी होता है। कौन कहता है राजनीति में नहीं दिखाई देते? आज ये कोरोना टाइम में अगर राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता आज के दिन अगर वो फील्ड में उतर जाएं तो हजारों लोगों की भीड़ उनके पीछे लग जाएगी, और वो हजारों लोगों की भीड़ सिवाय कोरोना फैलाने के और कुछ नहीं करेगी। इसलिए ऐसे समय में वर्चुअल वो 24 आवर्स अवेलेबल हैं। ये गलतफहमी फैला रहा है वो कप्तान का वो चमगादड़, अब ये दिखते नहीं है, उन्हें दिखेंगे, उनको थोड़े दिखेंगे, वो तो जनता को दिखना चाहिए। जनता को दिख रहे हैं, जनता से रोज संवाद होता है, जनता की सारी समस्याओं का हल करवाते हैं। अब वो उसको ना दिख रहा है, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चिरंजीव राव अपने घर में आराम करे, अगले महीने 2 महीने 3 महीने कम से कम रेस्ट ले, पूरी फैमिली के कोरोना को ना फैलाए और इस शहर को बख्श दे। 30 साल में इसके बाप ने नहीं बख्शा, अब ये कोरोना फैलाने का काम करेगा अगर ये शहर में घूमेगा। मैं शासन से भी ये अनुरोध करूंगा, डीसी साहब से भी कहूंगा, एसपी साहब से भी कहूंगा, मुख्यमंत्री जी कहूंगा कि ऐसे जो राजनेता है जो फोटो खिंचाने के लिए पाइप लेके घूम रहे शहर में 50-100 लोगों को लेके, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। तो आप लिखेंगे इस बिल्कुल, मैं आज ही मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा कि ऐसे जो 50-100 आदमियों को लेके घूम रहे हैं, जबकि लॉकडाउन की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन बनी, उन गाइडलाइनों को फॉलो करते हुए इनको काम करना चाहिए। अगर समाज की सेवा करनी तो करो ना, अपने घर में बैठ के जो सामान देना है तुम दो। राव साहब ने पिछले साल भी देखो, इंसाफ मंच से हमने सूखा राशन बंटवाया, घरों में राशन बंटवाया, अपने आदमी लगाए, रोटियां बनवाई, लोगों को रोटियां खिलाई। इस बार भी हम जनता रसोई चला रहे हैं। इंसाफ मंच की भी बात आई थी, उन्होंने कहा कि इंसाफ मंच तो जब इलेक्शन जब छोड़ कर आए थे कांग्रेस तो मर्ज हो चुका था। अब इसको ये समझाए, इसको कौन समझाए कि इंसाफ मंच एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। इंसाफ मंच एक सामाजिक संगठन है जिसके अंदर जो इन लोगों ने 30-40 साल से नाइंसाफी की है लोगों के साथ, उनको समाज में उठाने के लिए इंसाफ मंच का गठन हुआ था। उसमें ये भी कहा गया करोड़ों रुपए आए हैं, उसका भी वो हिसाब दे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने कितने पैसे दिए उसकी रसीद तो दिखा दे के, या वो बता दे अपनी जबान से मैंने 100 रुपए दिए। कैप्टन साहब का छोरा बता दे, उसका बाबू बता दे और उसका दादा बता दे कि हमने 100 रुपये दिए, देख दे। अगर किसी मेरे जैसे किसी साथी ने अगर दिया भी है तो वो अपने काम उसके चल रहे, समाज की सेवा के लिए दिए थे, समाज की सेवा हो रही है और हम लोग कर रहे हैं, निरंतर उसकी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इंसाफ मंच ने कितनी बार खाने का प्रबंध किया, कितनी बार गाड़ियों का प्रबंध किया, कितनी बार और लोगों की सेवा का काम किया। अभी भी तुरंत पिछले 2-3 दिन पहले ही इंसाफ मंच से ही राव साहब ने एक एम्बुलेंस की वो करी है, जो जहाँ डिमांड जैसी होगी वैसी करी जाएगी। 2 दिन पहले एक कैप्टन का जो एमएलए साहब है उनकी बात नहीं कर रहा, 2 दिन पूर्व जो पूर्व जिला प्रमुख है सतीश यादव, उसका भी कोई इसी तरीके से बयान आया। सतीश यादव जी के बारे में क्या कहूँ? अब सतीश यादव को ये कह रहा मेरा बड़ा भाई है। अरे बड़ा भाई है तेरा, तुम दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने वाले, आप इकट्ठे भाई हो जाते हो। जिस सतीश यादव की बेचारे की मजबूरी है, क्योंकि चुनाव वो जीत नहीं पा रहा। पिछले कई सालों से राव साहब के दरबार में हाजिरी लगा के टिकट मांगने की कोशिश, टिकट मिली नहीं तो उसको वो खींच है, इसलिए वो इंसाफ मंच पे हीर कॉलेज पे घूमता रहता है। अरे तुमने क्या किया पिछले 40 साल से? तुम भी तो इसी शहर में घूम रहे हो, तुमने क्या किया उसका हिसाब दे दो ना। राव अगर राव साहब कुछ नहीं करता तो इतनी जनता वोट दे के उसको राज में नहीं जाती। लगातार 5 बार सांसद रहे, 4 बार एमएलए रहे हो, तो ये कुल मिलाकर खींच है। बिल्कुल अपनी खींच मिटा रहे और कुछ नहीं इनके पल्ले। जनता, मैं कह रहा हूं ना, आपने बहुत बढ़िया समाज का काम किया, आप इस्तीफा दो। चिरंजीव राव आज इस्तीफा दे और कल सुबह चुनाव मैदान में आए, पता लग जाएगा जनता कितनी साथ है उनके, जनता भी कितने काम किए। ये गलती से एक्सीडेंटल विधायक बन गया हमारी पार्टी में थोड़ा 19-21 होने की वजह से या कोई और छोटे मोटे कारणों से, जिसकी वजह से ये 26% वोट आए। कमाल की बात है, 74% लोग आज भी खिलाफ है उसके। वो कहता है मैं रेवाड़ी का भला कर रहा हूं। भला तो तेरे बाप दादों ने नहीं करा, हिसाब देना अपने बाप दादे का उन्होंने क्या किया। अगर वो कुछ कर देते तो आज जरूरी नहीं होता कि रेवाड़ी शहर का ये हाल होता।